हे व्हाट्स अप गाइस, तो वेलकम बैक टू चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को खून से लथपथ देखते हैं और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और अब हमें कॉन्वोकेशन सेरेमनी दिखाई जाती है जो डेविड नाम के लड़के की सेरेमनी है जो कि आज सिविल इंजीनियर बन चुका है। और अब इसी कॉन्वोकेशन में नाडिया नाम की एक लड़की भी होती है। अब यहाँ पर नाडिया डेविड की जीएफ है और इनकी बातों से लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपनी लाइफ एक साथ गुजारना चाहते हैं। लेकिन डेविड ने नाडिया को अभी तक प्रपोज नहीं किया था, या शायद वो किसी इम्पोर्टेंट इवेंट का वेट कर रहा हो, पर आज डेविड को वो इम्पोर्टेंट डे मिल चुका है। अब यहाँ पर नाडिया एक रेस्टोरेंट के टॉयलेट में जाती है और डेविड भी नाडिया को प्रपोज करने के लिए उसके पीछे आ जाता है और फिर डेविड नाडिया को देखते ही प्रपोज कर देता है। यहाँ पर नाडिया भी डेविड से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। और अब हमें दोस्तों 1.5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है कि इनके रिलेशन में थोड़ा सा चेंज आ गया है, क्योंकि डेविड और नाडिया छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते थे और एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। उसके बाद नाडिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन नाडिया डेविड को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताती। लेकिन यहाँ पर नाडिया अपनी पड़ोसी थॉमस से बात करती है और थॉमस बोलता है कि डेविड बुरा आदमी नहीं है, तुम्हें उसको एक चांस देना चाहिए। उसके बाद डेविड घर आ जाता है और नाडिया के साथ एक माउंटेन ट्रैकिंग को प्लान करता है। नाडिया भी डेविड के प्लान को हाँ कर देती है, जिसके बाद ये दोनों उस ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों डेविड और नाडिया के पास एक डॉग है जिसका नाम वोरिस है। यहाँ पर अब डेविड एक फ्यूल स्टेशन पर आता है जहाँ पर अब इनकी मुलाकात कुछ स्ट्रेंजर से हो जाती है। उसके बाद डेविड और नाडिया वापस अपनी कार में बैठकर जा रहे होते हैं तो डेविड की कार से उन स्ट्रेंजर्स की कार पे थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है, लेकिन वो बहुत छोटा सा होता है जिसको ये लोग इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं और अपने होटल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अब इन दोनों की मुलाकात मोना नाम की एक रिसेप्शनिस्ट से होती है जो कि डेविड और नाडिया से बहुत अजीब तरह से बिहेव करती है, लेकिन ये दोनों मोना की बिहेव को इग्नोर कर लेते हैं। फिर जब डेविड और नाडिया अपने होटल के रूम में रेस्ट करने के लिए जा रहे होते हैं तो डेविड उन दो स्ट्रेंजर्स को भी वहाँ पर दिखता है और फिर सुबह डेविड और नाडिया अपने ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर अब बाहर आते ही डेविड अपनी कार पे देखता है कि उन्हीं दो लड़कों ने डेविड की कार पे कुछ अजीब सा कमेंट्स लिखे हैं, जिसको नाडिया देख के बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि उसी टाइम हमें इनसे सॉरी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर डेविड नाडिया को चुप करवा देता है और फिर दोनों ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर इनको रास्ते में उन्हीं दो लड़कों की कार खड़ी नजर आती है। नाडिया डेविड से कार रोकने का कहती है और जल्दी से उन लड़कों की कार पे एक बड़ा सा स्क्रैच मार के वापस अपनी कार में आकर बैठ जाती है। उसके बाद डेविड और नाडिया फिर वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ से इनको ट्रैकिंग शुरू करनी होती है। यहाँ पर ये दोनों अपने डॉग के साथ उस माउंटेन ट्रैकिंग को बहुत एंजॉय करते हैं। फिर थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और ये लोग अपना वहीं कैंप लगा लेते हैं। अब ये दोनों उस कैंप में रेस्ट करने के लिए जाते हैं और फिर नाडिया डेविड को अपनी प्रेगनेंसी का बताती है। यहाँ पर डेविड ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इतने में नाडिया और डेविड देखते हैं कि उनके कैंप पे कोई लेजर लाइट मार रहा है, मतलब रेड डॉट को नोटिस कर लेते हैं। अब ये दोनों कैंप से बाहर निकल के चेक करते हैं, लेकिन इनको बाहर कोई भी नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पर डेविड डर के नाडिया को यहाँ से चलने का कहता है। फिर जल्दी से नाडिया पैकिंग करने लगती है और तभी इनको वहाँ किसी की आवाज आती है। यहाँ पर इनका डॉग भी उस आवाज की तरफ भाग जाता है और तभी गन चलने की आवाज आती है, किसी ने इस डॉग को मार दिया था। डेविड नाडिया को कहता है कि यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, यहाँ से हमें भागना पड़ेगा। और अब दोस्तों डेविड और नाडिया के पीछे कोई लगातार गोलियां चला रहा होता है। ये दोनों भागते हुए जंगल की तरफ आ जाते हैं और इन दोनों को बर्फानी रात एक वुडन हाउस में ही गुजारनी पड़ती है। फिर सुबह डेविड नाडिया से कहता है कि हम वापस उस कैंप में जाएंगे और अपना सामान लेकर जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। फिर ये दोनों कैंप की तरफ आते हैं तो उनको अपने डॉग की बॉडी मिलती है और नाडिया ये देख बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर जैसे ही डेविड कैंप से सामान लेने के लिए जाता है, वहाँ एक ट्रैप से डेविड का हाथ कट जाता है और बहुत खून निकलने लग जाता है और डेविड को डॉक्टर की बहुत जरूरत होती है। नाडिया डेविड को अपनी कार के पास चलने का कहती है और रास्ते में इनको एक दूर खड़ा आदमी नजर आता है। नाडिया उस आदमी से हेल्प मांगती है, लेकिन इससे पहले ही वो इन पे गोली मारने लग जाता है। और अब ये दोनों फिर से जंगल की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ भागते भागते डेविड को एक गोली लग जाती है। फिर नाडिया डेविड को बहुत मुश्किल से संभाल के उसे वुडन हाउस में लेकर जाती है और जल्दी से डेविड के खून को साफ करती है। और अगर डेविड को ट्रीटमेंट नहीं मिला तो डेविड की जान भी जा सकती है। लेकिन फिर नाडिया को उस हाउस में फर्स्ट एड किट मिल जाती है। अब यहाँ पर नाडिया अपने पास्ट के बारे में सोचती है और बहुत डिप्रेस हो जाती है।
जैसे पता नहीं इन दोनों ने कोई गलती कर दी हो। फिर सुबह हो जाती है और जैसे ही नाडिया की आंख खुलती है तो उसको ऐसे लगता है कि कोई इनके पास आ रहा है। जब ये लोग विंडो से देखते हैं तो इनको माउंटेन रेस्क्यूअर दिखाई देता है जिसके हाथ में गन होती है। और दोस्तों ये वही आदमी होता है जो डेविड को होटल में मिला था। यहाँ पर डेविड कहता है कि यही आदमी हमारे पीछे पड़ा है। अब ये दोनों पीछे की विंडो से भागने लग जाते हैं, लेकिन वो आदमी इन दोनों को भागते हुए देख लेता है और अपनी गन से शूट करने वाला होता है कि तभी नाडिया पीछे से आके उसको बहुत मारती है और वो जख्मी होके वहीं गिर जाता है। अब ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन डेविड की हालत काफी खराब हो जाती है और यहाँ पर तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन यहाँ पर नाडिया उससे चलने का कह रही होती है। फिर इतने में वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो गन पॉइंट पे नाडिया को लेने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में डेविड आकर उसको मार देता है। जिसके बाद ये दोनों उसके माउंटेन बाइक को लेके सीधा अपने होटल आ जाते हैं, जहाँ वो उस होटल के मालिक से हेल्प मांगते हैं, लेकिन होटल का मालिक हेल्प करने की बजाय उन दोनों को रूम में लॉक कर देता है। और अब दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते कि आखिर क्यों कोई इन दोनों को मारने की कोशिश कर रहा है। अब जिस रूम में ये दोनों बंद होते हैं उस रूम में बहुत सारी पुरानी पिक्चर्स लगी हुई होती हैं। मतलब कि दोस्तों कोई बहुत सालों से इन पर नजर रखे हुए था और इन पर रिसर्च कर रहा था। यहाँ पर नाडिया और डेविड की पिक्चर के बीच में एक छोटे बच्चे की पिक्चर भी होती है और शायद यही वो पिक्चर है जिसकी वजह से आज नाडिया और डेविड इस परेशानी में हैं। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिस दिन डेविड ने नाडिया को शादी के लिए प्रपोज किया था तो और उस दिन दोनों कार में प्रपोज डे को एंजॉय करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर डेविड का अपनी कार से ध्यान हट गया था और ये दोनों एक दूसरे में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। और अब जिसकी वजह से एक छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर एक्सीडेंट इतना तेज होता है कि वो बच्चा उसी टाइम मारा जाता है। अब ये दोनों इस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाने की बजाय वहाँ से डर के चले जाते हैं। यहाँ पर उनको लग रहा था कि वो बच्चा अकेला था, लेकिन उस टाइम उसके डैड उसके साथ थे। यहाँ पर उस बच्चे का डैड कोई और नहीं बल्कि डेविड और नाडिया का पड़ोसी है। इसका नाम थॉमस होता है, जिसने इन दोनों को होटल के रूम में लॉक कर रखा है अपना बदला लेने के लिए। यहाँ पर थॉमस ने उसी दिन से प्लान कर लिया था जिस दिन इन दोनों ने थॉमस के बेटे को मारा था। मतलब कि इनका होटल में आना और यहाँ रुकना सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था। और इस होटल की रिसेप्शनिस्ट मोना वो इस बच्चे की माँ है जो इनको बहुत गुस्से से देख रही थी। अब थॉमस इन दोनों को टॉर्चर करने लगता है और फिर अचानक से माउंटेन रेस्क्यूअर आ जाता है जिससे नाडिया और डेविड बच के भागे थे। अब यहाँ पर थॉमस और रेस्क्यूअर की लड़ाई होने लगती है। इतने में डेविड और नाडिया अपनी जान बचा के भागने लग जाते हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते क्योंकि डेविड की हालत बहुत खराब हो रही थी, इसीलिए डेविड से तो चला भी नहीं जा रहा था। अब यहाँ पर डेविड थॉमस से कहता है कि प्लीज तुम्हारा मुजरिम मैं हूँ, मुझे मार दो लेकिन मेरी बीवी को छोड़ दो। लेकिन थॉमस डेविड की कोई बात नहीं सुनता क्योंकि थॉमस डेविड को वही तकलीफ देना चाहता है जो उसने और उसकी वाइफ ने देखी थी। अब इसीलिए वो नाडिया को शूट कर देता है और उसी टाइम नाडिया और उसका बच्चा भी मारा जाता है। फिर वो उसे कहता है कि अब तुम फील करो अपने बच्चे की मौत को, और डेविड को छोड़कर थॉमस वहाँ से चला जाता है। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।